हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे करणियों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो आइए, हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, एक एक करके उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, आइए। पहला जो क्वेश्चन है दिया गया 2 अंडर रूट में 8 है और प्लस 5 अंडर रूट में 32 है। इसको क्या करना है? देखिए, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसको जोड़ना है, आपको सरल करना है। देखिए कैसे हल होगा ये। तो दिया गया 2 अंडर रूट में 8 और प्लस 5 अंडर रूट में 32। देखिए जोड़ना है इसको। अब कैसे जोड़ा जाए? देखिए यहाँ पे भी दो घात वर्गमूल निकालना, मतलब इसका भी दोनों का वर्गमूल ही निकालना है। ठीक, लेकिन अब इसको जोड़ना हमको है। तो ये 8 है और ये 32 है। देखिए जुटेगा कब? जब जो करणीगत संख्याएं जब समान होंगी, मतलब करणी के अंदर जो भी संख्याएं हैं जब सेम रहेगा तभी ये जुटेंगे, अन्यथा अगर अलग अलग है तो हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो करणीगत संख्याएं हैं उनको हम समान करेंगे। समान कैसे होगा? देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा और इसका भी करिएगा। तो वर्गमूल निकालना, तो कुछ पदों कुछ अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बन जाएगा, उसको आप कड़ी से बाहर ले लेंगे। ठीक, यही करना है यहाँ पे। देखिए हल करते हैं इसको। जैसे 2 अंडर रूट 8, 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देना है, और प्लस 5 है और अंडर रूट में 32 है, इसको लिखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, ये जो आपका 5 है यहाँ रहेगा 5 गुणांक कड़ी का। अब देखा जाए इसमें वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल में क्या होता है, दो दो का जोड़ा होता है। ठीक, जोड़ा बन गया। और आपको वर्गमूल में बताया भी गया है, प्रत्येक जितने भी जोड़े होते हैं उस जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 ऑलरेडी है, एक 2 और आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको आप कड़ी में ही रहने देना है। और प्लस 5, और यहाँ पे देखेंगे जो जोड़ा बना है, 2 जोड़ा बना, तो प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक आप बाहर निकाल लीजिएगा, और 2 का जोड़ा नहीं बना उसको आप कड़ी में ही रहने देना है। गुणा करिएगा, 2 दूना 4 अंडर रूट 2 हो गया, और प्लस 5 दूना 10 दूना 20, 20 और कड़ी में 2। अब देखिए यहाँ पे, अब जो करणीगत संख्या था यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पे आपका जो है वर्गमूल इसका भी निकालना, वर्गमूल इसका भी निकालना है। मतलब जो कर्ण की घात वो भी समान है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब हम इसको जोड़ सकते हैं। अब जोड़िए, देखिए जुटता कौन है? ये 2 2 नहीं जुटेगा, 2 2 नहीं जुटेगा। जुटता कौन है? जो कर्ण के पहले परिमेय संख्या होता है उसको हम जोड़ते हैं। कर्ण के जो बाहर रहेगा उसको जोड़ा जाएगा। तो 4 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो 20 4 24 हो गया, और बाकी जो करणीगत संख्या उसको आपको लिख देना है। यही आपका योगफल हो जाएगा 24 कर्ण में 2। तो हम इस तरह से किन्हीं कर्ण को जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ेंगे कब? जब करणीगत संख्याएं समान हो जाएंगे और कर्ण की घात भी समान रहेगा, तभी हम उस कर्ण को जोड़ और घटा सकते हैं। ये चीज आपको विशेष फोकस करना होगा इस पे। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है उसको भी जो है सरल ही करना है। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, तो जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया 7 अंडर रूट में जो है 3 है, और प्लस दे दिया गया है 2 है, और प्लस जो है कड़ी में 27 है। ठीक, इनको आपको क्या करना, सरल करना है। इसको भी देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 7 है और करणी में 3 और प्लस दे दिया गया है 2 और करणी में 27। ठीक, यही सवाल दिया गया है। इसको ऐड करना है, प्लस का निशान बीच में दिख ही रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे जो करणी की घात है, करणी की घात ये भी सेम है, ये भी सेम, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ पे भी है। जहाँ कुछ नहीं होता उसका वर्गमूल निकालना होता। ठीक, लेकिन जो करणीगत संख्या ये 3 है और ये 27 है, हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। कब तक नहीं जोड़ सकते हैं? जब तक यहाँ पे भी 3 ना हो जाए। जब यहाँ 3 हो जाएगा तब हम फिर इसको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 बनाएंगे। तो 3 बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 27 का। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया आपका। अब
क्या होता है, वर्गमूल निकालना, तो इसमें 2 का जोड़ा बनेगा। अब उस जोड़े से जो है एक अभाज्य गुणनखंड आपको बाहर ले लेना है और बचेगा कितना, 3 आपका। अब यहाँ पे 7√3 प्लस 2 3 6 हो जाएगा और करड़ी में 3 हो गया। अब देखिए ये जो करड़ी का संख्या है ये और ये क्या हो गया, समान हो गया। और जब समान हो गया अब आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया और करड़ी में 3। ये आपका आंसर आ गया, 13 करड़ी में 3 आ गया। ठीक, तो ये था हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा जो दिया गया है 9 और करड़ी में 5 और माइनस यहाँ दिया गया 3 और करड़ी में 5। इसको क्या करना, आपको घटाना है। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, करणीगत संख्या, ये भी सेम ये भी सेम। इसके बाद करड़ी की घात देखेंगे, ये भी सेम है, जितना यहाँ है उतना यहाँ पे भी है। तो आपको करना क्या, अब सीधे 9 में से 3 घटा, जब ये सब समान है तो आप सीधे 9 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना आपका, 6 करड़ी में 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, 6 करड़ी में 5। तो ये था आपका तीसरा सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो चौथा सवाल हमारा है, ये दिया गया आपका जो है 5 है और यहाँ पे 2 और करड़ी की घात 3 है। ठीक, और माइनस दिया गया है यहाँ पे जो आपका करड़ी की घात 3 है, यहाँ कितना आपका है, 16 है। देखिए करड़ी की घात समान है लेकिन करणीगत जो संख्या है वो समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 बनाएंगे। 2 कैसे बनेगा, हम इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, 16 को लिखेंगे 2 दूना 4 और दूना 8 दूना 16। ये है घनमूल। तो घनमूल में क्या होता है, 3 का जोड़ा बनता है। समान अभाज्य गुणनखंडों का 3 का जोड़ा बनाया जाता है यहाँ पे। अब इस जोड़े से एक गुणनखंड आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका पहले जो पहली करड़ी लिखा गया है दिया उसको लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ से एक अभाज्य गुणनखंड बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा एक जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रहने देना है। ठीक, करड़ी का संख्या 3 है। अब देखिए ये वैल्यू आपका और ये वैल्यू सेम हो गया। अब जब सेम हो गया तो ये जो गुणांक लिखा गया पहले उसको आप घटा दीजिएगा, 5 में से 2 घटा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। और बाकी जो करणीगत संख्या है, जो करड़ी है, उसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 5 जो दिया गया है √2 और यहाँ पे √16 दिया गया है, इसको जब घटाया गया आ गया हमारा कितना, 3√2 आ गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो भी हैं सब बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ नहीं पता होगा आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे कठिनाई होती है, इसलिए बेसिक चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। इसमें प्लस और माइनस दोनों दिया गया, प्लस भी है और माइनस भी है। आइए 5वां क्वेश्चन। तो जो दिया गया ये अंडर रूट में दिया गया है 24 है और प्लस अंडर रूट में दिया गया है 54 दिया गया है और माइनस अंडर रूट में दिया गया है 96। ठीक है, यही सवाल दिया है। अब देखिएगा यहाँ जो करड़ी का संख्या ये भी, ये और ये सब सेम है, मतलब इन सबका वर्गमूल निकाल, इसका भी वर्गमूल है, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल है। ठीक, अब क्या करना है, इसको सरल करना है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले जोड़ने घटाने के लिए जो करणीगत संख्या है इसको समान होना चाहिए। है क्या, यहाँ 24 है, यहाँ 54 है, यहाँ 96 है, तो समान तो है नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, समान बनाएंगे। समान कैसे बनेगा, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 24 का करेंगे, 2 दूना 4 और दूना 8 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। फिर प्लस इसी तरह से 54 का करेंगे आप, 2 गुणे 3 6 हो जाएगा और 6 या तो ऐसे करिएगा, 2 दूना 2 3 6 और 6 तिरिक 18 और 18 3 54। ठीक है, हो गया। माइनस ये 96 है, तो 96 को भी ऐसे करना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे 3 गुणे 3 16 3 48, 1 मिनट हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 8 दूनी 16 और 16 3 48 48 दूना 96। ठीक ही हो गया आपका। अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है, समान अभाज्य गुणनखंडों का 2 2 का हम जोड़ा बनाते हैं।
ये भी जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया। अब समान अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाना दो दो का, क्यों दो दो का? क्योंकि ये सबका वर्गमूल निकालना है। अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड से एक गुणनखंड आपका बाहर आ जाएगा और बचा हमारा 2 गुणे 3 हो जाएगा 6, और प्लस यहाँ से निकलेगा 3 और बचेगा अंडर रूट में 2 3 6, और माइनस यहाँ से 2 गुणे 2 बाहर आएगा और बचेगा करने में कितना 6, 2 3 6 बचेगा आपका। ठीक, अब देखा जाए, ये देखिए ये आपका सेम हो गया ना, तो इसके गुणांकों को जोड़ लेना है। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 करनी में 6 हो गया, और माइनस 2 दूना 4, 4 करनी में कितना 6। अब देखिए ये भी सेम 6 यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी है। अब गुणांक को घटा दीजिएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 करनी में 6, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, बचेगा कितना आपका करनी में 6। यही आपका आंसर आ जाएगा, कितना करनी में 6 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर संख्याएं कर्णीय संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले जो कर्णीय का संख्या होता है उसको हम समान करते हैं, समान करके तभी हम उसको जोड़ और घटा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है। तो जो 6वां क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया 2√2 और प्लस 5 अंडर रूट 3, और दूसरा दिया गया √2 माइनस 3√3 को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। चलिए, दिया गया 2 अंडर रूट 2 और प्लस 5 अंडर रूट 3, इसको और प्लस क्या दिया गया अंडर रूट 2 और माइनस 3√3 जोड़ना था, प्लस का चिन्ह लगा दिया गया। ठीक, तो अब देखा जाए यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस जो कोष्टक लगाए थे कोष्टक हटा दीजिएगा, तो अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब देखा जाए जो √2 वाले हैं, ये भी देखिए √2 है, ये भी √2, इनको एक साथ कर लीजिए आप, तो 2 अंडर रूट 2 और प्लस √2 एक साथ हो गया। बाकी ये √3 वाले जिनको एक साथ करिए, 5 अंडर रूट 3 और माइनस 3 अंडर रूट 3, ये हो गया आपका। अब जो √2 वाले इनको आप ऐड कर लो, यहाँ 2 गुणांक है, यहाँ 1 है, तो इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 3 अंडर रूट में 2 और प्लस यहाँ से इसको घटा, देखिए √3 सेम है। अब 5 में से 3 घटा दीजिएगा, बचेगा 2, 2 अंडर रूट में 3 आ गया। अब देखिए क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, कर्णिक संख्याएं जो हैं वो अलग अलग है, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया, 3√2 प्लस 2√3 हो गया, यही आंसर हो गया। आप इसको इसके आगे फल नहीं कर सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो कर्णिक संख्याएं हैं वो असमान हो गया आपका। तो ये था आपका 6वां क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है, देखा जाए क्या दिया गया है। दिया गया कर्णी में 294 और प्लस, यही क्वेश्चन है आपका, प्लस 8 और कर्णी में 6 हो गया, और प्लस कर्णी में 252 है, कर्णी में 252 और माइनस 3 अंडर रूट में 1/6 है। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको सरल करना है। ठीक, देखिए अब इसको सरल करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए ये बटे में दिया गया है, तो सबसे पहले जो बटा है, और किसी में करने में तो दिया नहीं बटा, तो सबसे पहले आप इस बटे को हटाएंगे। ठीक, हटेगा कैसे ये? तो जो 6 है, इसी 6 का अंश और हर में गुणा करा दीजिएगा। 6 का क्या करिएगा? अंश हर में गुणा करा दीजिएगा, तो हर से आपका 6 गायब हो जाएगा। 6 6 36, 36 का वर्गमूल लेंगे, बाहर आ जाएगा 6, तो अंश हर आपका गायब हो जाएगा, सब अंश में हो जाएंगे। और इन सब का यहाँ 6 है, यहाँ 252, यहाँ 294 है, मतलब जितने भी कर्णी संख्याएं, कर्णी का संख्या दिया गया है सबकी अलग अलग संख्या है। तो सबसे पहले सबको समान करेंगे, हम समान करके इसको हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम इसको समान करेंगे। 294, इस 294 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिएगा, तो हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 6 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 49 में 6 का गुणा कराएंगे तो 6 9 54 हो जाएगा, और 6 4 24 और 5 29 294 आ जाएगा। ठीक, प्लस 8 अंडर रूट में 6, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक, 6 ही रहने दीजिएगा, प्लस अंडर रूट में दिया गया 252, इस 252 को जब भी फैक्टर करेंगे तो इसके भी क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर नहीं समझ में आता तो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, आप 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 63 हो गया, फिर आप
इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक, तो हो गया 2 गुड़े 3 गुड़े 3 और गुड़े 7 हो गया। ठीक, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े, ठीक, कितना आ गया। अभी बचा कितना आपका माइनस है और 3 अंडर रूट में 1/6। हर में देखिए, और अदर करणी में 6 नहीं दिया गया है हर में, और इसमें हर में दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालने के लिए अगर हम अंश और हर में 6 का गुणा कर देते हैं तो इस करणी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब आइए सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं। यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ से 7 आपका बाहर आ जाएगा, करणी में 6 बचेगा और प्लस 8 और करणी में 6 बचा। और यहाँ पे देखेंगे जोड़ा 2 का बना और 3 का बना, मतलब 1 2 और 1 3 बाहर आ जाएगा, करणी में 7 बचेगा और माइनस यहाँ पे हमारा 3 है और ये 6 36 जब करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा और बचेगा करणी में कितना 6 बचेगा केवल। ठीक, ये 36 इसका जोड़ा बना ना, तो ये बाहर आ जाएगा तो बटे में रहेगा ये। अब इसको आप काट दीजिएगा, 3 एक कम 3 दूनी 6। अब देखा जाए 7 करणी में 6 और प्लस 8 करणी में 6 और प्लस 2 3 6 करणी में 7 माइनस 1/2 करणी में 6। अब देखिए यहाँ भी करणी 6, यहाँ भी करणी 6, यहाँ भी करणी 6, केवल यही आपका है जो करणी 7 है। हम इसको जोड़ घटा इसके साथ नहीं सकते, केवल इसको आप अलग से वैसे रख दीजिएगा। बाकी इनको हम हल कर सकते हैं, 7 और 8 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 6 बराबर है करणी की संख्या है, तो 7 और 8 15 हो गया, 15 करणी में 6 हो गया और इसको 6 वाले को 6 के साथ कर दीजिए आप, और बचा आपका 6 करणी में 7। अब देखिए इसको भी हल करना है इनको। अब यहाँ देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो आप यहाँ लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा और 2 का 15 में गुणा कर देंगे 30, करणी में 6 हो गया और बचा माइनस करणी में 6 और प्लस आपका इसमें कुछ नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। अब देखिए 30 करणी में 6 है और करणी में 6 है, तो 30 में से 1 करणी 6 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना आपका 29/2 करणी में 6 और प्लस 6 करणी में 7। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, कितना आ गया 29/2 करणी में 6 और प्लस 6 करणी में 7, यही आंसर हो गया आपका। ठीक, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, ये भी इसी टाइप से है, 7वां जो हमारा है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है, दिया गया है 3 है करणी में 147 और माइनस 7/3 करणी में 1/3 और प्लस 7 और करणी में 1/3 दिया गया है। ठीक, ये सवाल दिया गया आपका। अब देखिए इसको हल करना है तो जो दिया गया है पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप, तो 3 करणी में 147 और माइनस 7/3 और करणी में 1/3 और प्लस 7 दिया है और करणी में 1/3। देखिए ये जो आपका और ये समान है आपका, करणी आपका जो दिया गया ये भी करणी बटे 3 करणी बटे 3 और करणी की जो घात है वो भी समान है, तो आप इसको और इसको हल कर सकते हैं। और इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा 147 का, तो 147 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ से तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 नवा 27, 7 सत्ते 49, मतलब 3 गुणे 7 गुणे 7 आ गया। अब देखा जाए इसके बट्टे 1 है और इसके बट्टे 3 है, तो सबसे पहले आप यहाँ लघुत्तम ले लीजिएगा, तो -7 करणी में 1/3 और ये हो जाएगा प्लस 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 और करणी में 1/3 और टोटल के बट्टे कितना हो जाएगा 3। ठीक, कितना हल कर दिया गया इतना। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा 7, बचेगा करणी में कितना 3, और यहाँ देखिए 21 में से 7 आप घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना आपका 14/3 और करणी में 1/3 बचेगा। चिन्ह कौन सा रहेगा, चिन्ह अब यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गुणांक ज्यादा है और ये कम है, ज्यादा वाला जो गुणांक होता है उसी का चिन्ह हमेशा रखा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ 1/3 यहाँ 3 केवल है, तो आप इसको आप 3 बनाएंगे, 3 कैसे बनेगा, 3 बनाने के लिए हम इसके अंश और हर में 3 का गुणा करा देंगे। अब देखिए 3 गुणे 7 21 करणी में 3 और प्लस 14/3 है और इसका जब वर्गमूल लेंगे 9 का तो 1/3 ये भी आ जाएगा और करणी में बचेगा 3। अब देखा जाए यहाँ पे
तो बच्चा हमारा 21 करड़ी में 3 प्लस 14/3 त्रिका 9 और करड़ी में 3। अब देखिए ये भी करड़ी में 3, ये भी करड़ी में 3, मतलब ये आपके जो करड़ी की संख्या है वो सेम हो गए आपके। ठीक, अब क्या करना है, इसको जोड़ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप लघुत्तम ले लीजिएगा। लघुत्तम हमारा 9 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 दूना 18 हो गया और प्लस 14 और बट्टे आपका, पहले करणी में 3 भी एक बार रख दीजिए, करणी में 3 और प्लस 14 करणी में 3 और टोटल के बट्टे अब हमारा हो गया 9। अब 189 में 14 आपको जोड़ देना है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 8 1 9 हासिल आपका 10 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, 203/9 और करणी में 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 203/9 करणी में 3। ठीक, तो ये था करणियों का योग और घटाना, हम किस तरह से करणियों को जोड़ते और घटाते हैं। तो करणियों का योग और घटाना जो होता है, इसमें ध्यान क्या देना आपको, करणी की घात और करणीगत संख्या अगर सेम है तब आप उसको जोड़ और घटा सकते हैं। अगर सेम नहीं है, चाहे करणी की घात हो चाहे करणीगत संख्या है, अगर असमान है तो हम उसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं, जैसे रहेगा उसको ऐसे रख देना है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।